नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं काबड़ी रोड स्थित हरिनगर में, गली नंबर में। तो आइए, हमें पता लगा है कि यहाँ पर एक बीएसएफ का जवान रहता है जो छुट्टी लेकर के घर पर आया था, लेकिन अब वो मना कर रहा है कि मैं बॉर्डर पर नहीं जाऊँगा। तो आखिर क्या वजह है, ये वजह जानने के लिए हम लोग यहाँ पर सेक्टर 6 में पहुँचे हैं और पहुंच चुके हैं उस जवान के घर में जो मना कर रहा है तो ड्यूटी पर नहीं जाऊंगा। तो देखिए, जवान भी हमारे सामने आ चुका है, इससे बातचीत करना चाहेंगे हम जवान से, क्यों ये ड्यूटी नहीं जाना चाहता। क्योंकि जब एक फौजी फौज में जाने के लिए तैयार होता है तो वहाँ कसम खाता है, वहाँ एक वचन देता है कि मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और जब तक मैं ड्यूटी पर हूँ मैं एक दिन भी बिना अपने अधिकारियों के अनुमति के अपने घर नहीं जाऊंगा। तो आइए, जवान हमारे साथ जुड़ चुका है, उससे बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, राम राम। राम राम सर। सर, हमें पता लगा है कि आप अपनी ड्यूटी से छुट्टी आए थे घर पे, जैसा कि आप ड्रेस भी डाल रखी है, आप बीएसएफ के जवान हो, तो पता लगा कि आपने ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया। क्यों? ड्यूटी में क्यों जाऊं? क्यों, ऐसा क्या हुआ सर, आप ड्यूटी क्यों नहीं जा रहे? देखो मैडम, देश के साथ घर परिवार भी जरूरी है, समाज के अनुसार रह रहे हैं तो जब मेरा घर सुरक्षित नहीं, मेरे बच्चे डरे सहमे हुए हैं, तो फिर मैं ड्यूटी जाने का मेरा क्या मकसद है। कितने साल से ड्यूटी कर रहे हो आप? मैडम, मैं 14 साल रनिंग है मेरी। 14 साल से आप ड्यूटी कर रहे हो। तो आज आप 14 साल के बाद ये बात कह रहे हो कि मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। 14 साल से ये बात आपको नहीं पता थी कि आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं? जब उस टाइम कोई वारदात या कुछ ऐसा नहीं हुआ है जी, अब ऐसे हालात हो गए तो मैंने ये कदम उठाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप अपनी ड्यूटी से ही मुंह मोड़ने लगे, जिसके लिए आप जब जाते हैं ट्रेनिंग लेते हैं तो आप एक वचन देते हैं देश को, अपने देश की सेना को, भाई हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे लोगों की सुरक्षा के लिए। आज ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी, ऐसी क्या बात हो गई जो आज आप ड्यूटी पर ही जाने से बिल्कुल साफ इनकार कर रहे हैं? मैडम, बच्चे डरे हुए सहमे हुए हैं, जब पुलिस प्रशासन मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ, आज तक मेरा इतना नुकसान हो गया, तो अभी ड्यूटी जाने का कोई मकसद नहीं। बच्चे बोल रहे हैं तो कैसा नुकसान हुआ, क्या वजह रही बच्चों के डरने की, सहमे रहने की, क्या वजह रही? ये 30/10 का वाक्य है मैडम जी। तो रात को 30/10 के रात को मेरे घर में चोरी हो जाती है जी। तो अभी 31/10 को FI वगैरह हो जाए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, 30/10 चोरी हो गई आपके घर में, तो आप उस समय कहाँ थे और परिवार आपका जो कहाँ था वो उस समय? मेरा परिवार कोई रिटायरमेंट पार्टी में गया था और मैं उस टाइम जैसलमेर के पाकिस्तान बॉर्डर पे था मैडम। अच्छा, उस समय आप बॉर्डर पर थे जिस समय चोरी होती है? चोरी हुई थी। तो चोरी कहते हैं, आज चोरी चकारी तो चलो हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तो कोई एक ऐसी वजह नहीं आप बता सकते कि आप ड्यूटी नहीं जाओ। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस बैठी है। आज बड़ा कहते हैं कि हमारे समय देखा जाता है, समय समय पर आपने भी खबरें सुनी होंगी कि हमारी पुलिस आज बड़ी तत्परता से काम करती है। तो आपके मन के अंदर ऐसी निराशा क्यों? जब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बैठे हुए हैं, निडर होकर वहाँ ड्यूटियाँ कर रहे हैं अपने मन से, तो मेरा घर, मेरा परिवार ही सुरक्षित नहीं, तो अभी ड्यूटी जाने का मेरा क्या मकसद है? मतलब क्या वजह रही, क्या पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे आपको क्या? मैं SP साहब से मिल लिया, SP साहब ने बोला ठीक, आपका कार्रवाई चल रही है, SHO साहब भी चल रही है, अभी मेरे को सांत्वना के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतलब 30/10 का वाक्य है, तो शिकायत कब दी गई थी? 31/10 को दी गई मैडम सुबह। हाँ, तो चोरी क्या क्या हुआ घर से, मतलब जो वजह बन रही है आपके अंदर अपने ड्यूटी के प्रति निराशा की जो वजह बन रही है, ऐसा क्या चोरी हुआ घर से जो आप इतने निराश हो गए? देखो, पहले 15-20 साल की मेरी मेहनत थी, जो मैं गोल्ड थे मैडम के, बच्ची के, मेरे अपने फ्यूचर के लिए सभी करते हैं, वो सभी मेरे चोर उड़ा के ले गए। 25 से 30 हज़ार रुपये नकद थे, जो बच्चों की फीस वगैरह भी थी जिसमें। अच्छा, जब घर से और कोई नहीं रहता यहाँ पर, मैं देख रही हूँ शायद ऊपर भी है बिल्डिंग, तो घर बच्चे अकेले ही रहते हैं? हाँ, बच्चे अकेले रहते हैं, माँ बाप एक्सपायर हो गए और 2 बच्चे हैं और मैडम रहते हैं, मैं ड्यूटी में रहता हूँ।
तो नुकसान टोटल जो है कितना हुआ आपका? नुकसान मैडम 7 से 8 लाख का लगभग मेरा नुकसान हुआ। अच्छा, 7 से 8 लाख का। तो घर में कोई लॉक वगैरह नहीं था जब बच्चे गए हुए थे? लॉक थे मैडम, 3-4 लॉक लगा के सारे जी। ताले टूटे हुए। अच्छा, तो ये मेन गेट लॉक था या खुला हुआ? हाँ, था? मैं ये इसका लॉक था, लेकिन इसका लॉक ही नहीं मिल रहा अभी तक। अच्छा, मतलब ताला ही गायब है? ताला ही गायब है, या पता है किसी ने खोला है या कैसे किया ये पता नहीं। अच्छा, मतलब ये भी पता नहीं है। ताला नहीं मिला। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके यहाँ बीएसएफ का जवान जो है उनका कहना है कि हम कड़ी धूप हो या ठिठुरती ठंड हो, वो बॉर्डर पर रह करके देश की सेवा करते हैं और देशवासियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन उनका अपना घर ही सुरक्षित नहीं है। उनका कहना है कि जब उनका परिवार एक पार्टी फंक्शन में गया हुआ था तो पीछे से चोर आते हैं और उनके ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई बड़ी आसानी से उनके घर के सारे ताले तोड़ करके उड़ा करके ले जाते हैं। और उनका परिवार जो है आज इस स्थिति में है कि घर में अकेले रहते हुए उनको डर लगने लगा है, क्योंकि चोरी हो गई एक बात थी, अगर चोरी के बाद शायद पुलिस प्रशासन कोई कार्यवाही कर देता तो शायद इनको थोड़ी सी सुकून मिल जाता, लेकिन आज पुलिस प्रशासन के नकारात्मक रवैये से जो है ये काफ़ी निराश हो चुके हैं, काफ़ी हताश हो चुके हैं। और आज इन्होंने कहा है कि जब पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है, अपने स्थानीय निवासियों को सुरक्षा नहीं दे सकता है, तो फिर ये लोगों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर क्यों जाएं? ये वजह है इस फौजी भाई की नौकरी पर ना जाने की, अपनी ड्यूटी पर ना जाने पे। ये हम और आपके घर को हालात भी दिखाएंगे और दिखाना चाहेंगे कैसे यहाँ पर चोरों ने कार्रवाई करते हुए इनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी को चुरा लिया। तो आइए अब हम घर के अंदर भी लेकर के चलते हैं तो जानना चाहेंगे। तो अच्छा, ये दरवाज़ा खुला थे, ये लॉक लगे हुए। अच्छा, ये भी लॉक लगे हुए थे। तो देखिए किस तरीके, ये देखिए दरवाज़ा जो है यहाँ पर कुंडी जो है उसकी काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। यहाँ पर भी लॉक था, यहाँ का ताला तोड़ दिया गया। ताला मिल गया इसका? अच्छा, इसका ताला मिल गया जो टूटा हुआ था। तो देखिए ये अंदर घर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं और जानना चाहेंगे यहाँ पर आखिर कहाँ से सामान की उठापटक की और कैसे उन्होंने घर की चोरी की। तो आइए हम घर का अंदर का भी हिस्सा आपको दिखाना चाहेंगे, घर के अंदर भी लेकर के चलना चाहेंगे। देखिए ये 2 कमरे आप देख रहे हैं और 2 कमरों में से घर की महिला जो है एक कमरे के अंदर आई हैं। तो कहाँ पे रखा हुआ था सामान ये जो आपका सारा जो था? मैम ये अलमारी में रखा हुआ था, ज्वेलरी वगैरह और पैसे इस बेड के इसमें ड्रॉ में थे। अच्छा, ये आपने अभी फैलाया ये सामान? नहीं मैम, ये उस दिन का ऐसा बस इस पर थोड़ा मोटा मोटा उठा था, जो बैंक की कॉपी वगैरह थी। अच्छा, कपड़े वगैरह बिखरे हुए थे, बस कपड़े वगैरह, और बाकी ऐसे का ऐसा ही बिखरा हुआ है। अच्छा, मतलब ये सामान सारा उन्होंने? हाँ, ये सब चोरों का बिखरा हुआ है, ऐसे का ऐसा ही है मैम। हम तो उस कमरे बांधते भी नहीं मैम। अच्छा, तो कितना गोल्ड था और कितने का सामान था और कितना कैश था जो लेकर के गए ये लोग? मैम सारा गोल्ड और सारा मतलब कि जो भी ज्वेलरी वगैरह सारा लेकर चले गए और 25,000 रुपये कैश थे मैम। अच्छा, मतलब वो 25,000 रुपये मिला के कुल 8-9 लाख का सामान था? यस मैम। तो मतलब कुछ भी नहीं बचा? अब कुछ नहीं बचा मैम। क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश मैम। तो देखिए ये कमलेश ये फौजी भाई की पत्नी हैं और जिनका ये कहना है, ये सामान आपको मैं दिखा दूँ एक बार। देखिए किस तरह ये सामान जो है सारा बिखरा हुआ है। ये देखिए एक के बाद एक डिब्बियाँ, ये देखिए यहाँ पर डिब्बियाँ पड़ी हुई हैं, सारी डिब्बियाँ जो हैं खुली हैं यहाँ पर, सारी की सारी डिब्बियाँ। इनका कहना है कि सारा डिब्बियों में पैक सामान था, गोल्ड था या चांदी थी। उसके बाद 25,000 रुपये कैश भी घर में रखे हुए थे, वो कैश भी गायब है और कुल मिलाकर के 8 से 9 लाख रुपए का इनका नुकसान होता है। और देखिए अलमारी का जो है लॉक भी यहाँ से देखिए टेढ़ा करके इसको तोड़ करके इस अलमारी को खोला गया है। देखिए यहाँ पर टूटा हुआ है लॉक अलमारी का, उसको देखिए मैं कहना चाहूँगी, देखिए कैमरामैन को एक बार दिखाएंगे कि किस तरह से अलमारी का लॉक तोड़ करके एक एक डिब्बी को खोल करके सारा सामान उठा लिया गया, डिब्बी खाली यहीं छोड़ दी गई हैं। और कहीं ना कहीं ये निराशा की वजह भी है। अब समझ में आई हम लोगों को भी और शायद आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी कि इस फौजी भाई के मन में जो निराशा है वो किस बात को लेकर के है। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग भी हैं, हमारे साथ ऐसा नकारात्मक रवैया जो है पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाता है और हमें सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तो शायद हमारा भी अगला स्टेप यही होगा। तो एक बार फौजी भाई से फिर जानना चाहेंगे, अभी आप लास्ट टाइम कब मिले थे पुलिस प्रशासन से?
लास्ट टाइम में ये हो गया, परसों मिला था, परसों 3-4 दिन हो गया। जब वहाँ से कोई रिस्पांस मिला, कर रहे हैं तो वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, बोले हम अपने बेस पे कार्य कर रहे हैं। अच्छा, कितनी बार मिल चुके अब तक? मैं तो मैडम जब से 8-10 बार मिल चुका हूँ। एसपी साहब से एक बार मिला है, एसएसओ साहब से मिल लिया, बाकी आईओ से तो मिलता रहता हूँ। तो पुराना औद्योगिक थाना में है? हाँ, पुराना ओल्ड उसमें था। तो क्या कहते हैं पुलिस वाले, क्या कहते हैं, क्या कार्रवाई कर रही है, क्या चल रहा है? वो बोले चल रहा है, हमारा कार्रवाई चल रही है, SIA2 काम कर रही है, आप अपने बेस पे काम कर रहे हैं। वही सांत्वना देने वाली बात है मैडम, बस काम। अच्छा, तो आपको लगता नहीं है कि आपका जो मसला है हल हो जाएगा? ऐसे ही रहे तो मुश्किल लग रहा है मैडम, अभी तक तो कोई रिकवर, कोई मुझे अपडेट नहीं मिल रही है। मतलब फिर अब आप ड्यूटी जा रहे हैं? ड्यूटी नहीं जाऊंगा जब तक मेरा घर सुरक्षित, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला है मैडम। तो भैया कहते हैं कि नौकरी नहीं करोगे तो घर परिवार कैसे चलेगा? कोई नहीं मैडम, जो मजदूरी कर रहे हैं हम भी मजदूरी कर लेंगे, जो मजदूरी उनके बच्चे नहीं, कम से कम सुरक्षित तो है वो। मतलब आप अपने परिवार के साथ ही हाँ, अपने परिवार के साथ ही रहेंगे। भाई एक बार फिर सोच लो। देखो मैं, अगर प्रशासन मेरे साथ खड़ा होगा, मेरे साथ मेरा विक्टिम मुझे मिल जाए, मेरे बच्चे बोल दे पापा हम सुरक्षित हैं, पुलिस प्रशासन आपके साथ, हमारे साथ, आप बेफिक्र हो या आप टेंशन फ्री हो, ड्यूटी जाओ, तो जाएंगे। तो मतलब जब तक आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता पुलिस प्रशासन की ओर से, तब तक नहीं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। तो बच्चों का क्या फैसला है? बच्चों से बात की आपने इस बारे में कि आप नौकरी छोड़ करके यहीं रहेंगे? बच्चे बोले ठीक है पापा, आप हमारे साथ रहो, हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और आप जब तक कोई नहीं आएगा, या हम जैसे आज तो ये वाक्य होगा, कल को मार के भी चला जाएगा, आप तो ड्यूटी जा रहे हो तो आप ड्यूटी मत जाओ। बच्चे तो बार बार यही बोले, ड्यूटी मत जाओ। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है? परिवार में मेरे वाइफ है, 2 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे भी अभी मैच्योर नहीं है? हाँ, बच्चे छोटे हैं बच्चे। एक बार नाम अपना पूरा बताओ। मेरा नाम संजय कुमार और BSF का। तो देखिए, ये संजय कुमार BSF के जवान हैं। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन ने जो उनके साथ ये रूखा रवैया अपनाया है और उनकी जो कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनके जो जमा पूंजी है पूरी ज़िंदगी की, वो तो चोर उड़ा ही लेंगे, उसके बाद उनकी सुरक्षा का जिम्मा किसी के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। तो इस बात से वो काफ़ी निराश हैं और उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन जब तक उन्हें आश्वासन नहीं देगा कि उनका परिवार सुरक्षित है, वो ड्यूटी पर जाने वाले नहीं हैं। और कमलेश जो वाइफ है संजय भाई की, देखिए किस तरीके उनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गृहिणी 1-1 रुपया अपने घर खर्च से बचा करके, अपना पेट काट करके 1-1 रुपया जमा करती है और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ चीज़ें बना करके रखते हैं, चाहे वो सोने चांदी के रूप में हो या जमा धन के रूप में हो। तो वो सारा का सारा चोरों द्वारा लूट लिया गया। कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा आघात है इनके मन पर। तो इनसे एक बार फिर बातचीत करना चाहेंगे। जी कमलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी संजय भाई कह रहे हैं कि वो ड्यूटी नहीं जाएंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो यही कहना चाहेंगे मैम, जब हमारे आज ये मतलब आज इन्होंने ये कर दिया, कल को कोई हमें भी मार कर चले जाओगा जी। तो मतलब आप भी चाहती हैं कि संजय भाई ड्यूटी ना जाएं? नहीं जी, हम यही करके खा लेंगे जी। तो मतलब आप इनसे सहमत है पूरी तरह से? हाँ जी, हम इन्हीं के साथ है जी। तो क्या लगता है कि आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं जी। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? नो। तो देखिए, काफ़ी निराशा परिवार के अंदर है, पति पत्नी दोनों काफ़ी निराश हैं और हताश भी हैं कि अगर हिंदुस्तान में कहते हैं कि सबसे अच्छा जो कहते हैं फील करता है लोग हिंदुस्तान में रह करके करते, अपनेपन का एहसास होता है, लेकिन यहाँ तो ड्यूटी करने वाले भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करते हैं। और अगर अपनी ड्यूटी अगर ये ईमानदारी से करते तो शायद आज संजय भाई भी अपने घर में ना बैठ करके अपने बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी जो है अच्छे से कर रहे होते। तो संजय भाई से एक बार फिर जानना चाहेंगे, संजय भाई क्या कहना चाहेंगे? ड्यूटी के प्रति आपने ईमानदारी बरती पूरी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कोई भी अपडेट या कोई भी मेरा फीडबैक ले सकता है, मैं ड्यूटी के प्रति कैसा हूँ और कैसा नहीं। तो ये जो पुलिस प्रशासन की ड्यूटी, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं कहीं ना कहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब पुलिस प्रशासन ने मेरा साथ नहीं दिया, आज तक जीरो, कोई रिकवर, कोई अपडेट नहीं मिली, तो मैं ड्यूटी कैसे टेंशन फ्री होकर कर पाऊँगा? तो बच्चे रो बुरा हाल है, पापा आप जा रहे हो, चले जाओगे, कल को ये वाक्य, आज कल को दूसरा वाक्य भी। क्यों आजकल देख रहे हैं, हम न्यूज़ में देखते हैं, दिन में कार्रवाई कर देते हैं। अब मेरे घर में तो कोई है ही नहीं,
तो मेरा तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है भाई, मैं तो अपने बच्चों के साथ ही रह लूँगा। तो पुलिस प्रशासन से कोई अपील करना चाहेंगे आप? बस पुलिस प्रशासन से मेरी ये अपील है, अगर आप एक देश के जवान को वापस ड्यूटी भेजना चाहते हो तो मेरा जल्दी से जल्दी मेरा केस सॉल्व करे और मेरे बच्चों को टेंशन फ्री करे और मुझे भी। तो देखिए, संजय भाई ने एक मार्मिक अपील की है कि अगर उनको जल्द से जल्द वो लोग देश की सरहद पर वापस ड्यूटी के लिए भेजना चाहते हैं तो इन लोगों को अपनी ड्यूटी जो है पुलिस प्रशासन को ईमानदारी से करनी होगी और इनका सहयोग करना होगा। और इनका ही सहयोग क्यों नहीं, पूरे देश का, पूरे पानीपत में जो पुलिस वाले, शायद कहते पानीपत में ही नहीं, पुलिस तो पूरे देश में अलर्ट है और पूरे देशवासियों की जो पुलिस प्रशासन है उनसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए ताकि देश की सरहद पर बैठा जवान भी सीना चौड़ा करके कह सके कि मेरा परिवार सुरक्षित है और मैं देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ करके जब इन फौजी भाइयों के परिवारों को ही आप रोड पर ला करके खड़ा कर देंगे बेसहारा और ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि वो लोग अपने आप को सुरक्षित ही नहीं रख पाएंगे, तो वो जवान कैसे शांत मन होकर के देश की सुरक्षा कर पाएगा। और अगर देश की सुरक्षा से ये जवान हट जाते हैं, सीमा रेखा को छोड़ कर ये भी अपने घरों में बैठ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अगर कहीं ना कहीं अपने कहते हैं कि एक सिक्योर फील करके ड्यूटी करता है तो कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि देश की सरहद पर हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे कोई ना कोई बुजुर्ग कहीं ना कहीं ड्यूटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से बाहरले हमारे देश की सरहद के दूसरी तरफ से आने वाले आतंकवाद से या दूसरी तरह के जितने भी कहते हैं कि असुरक्षित तत्व हैं वो हमारे देश में एंट्री नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं तभी हम सुरक्षित हो पाते हैं, लेकिन उनसे तो हम लोग बच जाते हैं क्योंकि हमारी सीमा पर जवान जो हैं बड़ी तत्परता से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन अपने घर के अंदर जो चोर घुसे बैठे हैं, जो लुटेरे घुसे बैठे हैं, जो आतंकवादी घुसे बैठे हैं, उन पर तो हमारे पुलिस प्रशासन को ही लगाम लगानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक है पुलिस प्रशासन की और अपनी इस चूक को सुधारना होगा ताकि देश सुरक्षित रह सके। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें हमने आपको हरिनगर की गली नंबर 6 से दिखाई हैं, जहां पर जवान सिर्फ एक ही बात पर अड़ा है कि पुलिस प्रशासन उसके साथ न्याय करे और उसके साथ कहते हैं कि एक कोऑपरेट करके उसके घर में जो वारदात हुई है उस वारदात का खुलासा करें और उसके परिवार को सिक्योर फील करवाएं, तो तभी वो ड्यूटी पर जाएगा, वरना वो अपनी ड्यूटी छोड़कर यहीं घर पर बैठा रहेगा, जिसका जिम्मा सारा का सारा जिला प्रशासन पुलिस पानीपत का होगा। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो अवश्य करें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।